आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का हुआ आगाज। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के खुले कपाट। चारधाम यात्रा मंगलवार से शुरू हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के बाद खोल दिए गए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मौजूद रहे। गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:15 जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 पर खोले गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान समेत हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी चल रही है। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खोले जाएंगे जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलने हैं। इस बार की चारधाम यात्रा के लिए 2.5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से यात्रा बाधित रही, लेकिन इस बार लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि यात्रा के लिए किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए ना तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत है और ना ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे पहले ये कि इस बार चारधाम की यात्रा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in इस लिंक पर आप जो है अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करा पाएंगे उनके लिए जो उत्तराखंड के बॉर्डर्स हैं जैसे नारसन है या आशारोड़ी है या कोटद्वार है, वहाँ पे भी ये रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। पर मेरा सुझाव है कि आप ऑनलाइन रजिस्टर करा लें, क्योंकि एक दिन आने वाले यात्रियों की संख्या लिमिटेड की गई है, जिससे कि आपको ऊपर जाकर के परेशानी ना हो। दूसरी एक गलतफहमी फैलाई गई है कि कोविड के दृष्टिगत आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना ज़रूरी है या कि डबल वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये सब हो तो अच्छा है, किंतु मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। ये आज की तारीख में जो नियम लागू हैं उत्तराखंड में, उसके हिसाब से आरटीपीसीआर रिपोर्ट का और डबल वैक्सीनेशन डोज के सर्टिफिकेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी चेकिंग पुलिस द्वारा बॉर्डर्स पे नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर इस बार चारधाम यात्रा के ऐतिहासिक होने की उम्मीद है। इस बार की यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार के लिए ये यात्रा किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार की तमाम व्यवस्थाएं और चारधाम यात्रा संचालित होती है तो कितने यात्री उत्तराखंड पहुंचते हैं। जय भारत टीवी के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।